Hey guys, this is Pragati here and welcome back to my channel. I hope you all are well and I hope आप सब ठीक ठाक हो, healthy हो and learning कर रहे हो आपके लाइफ में. So this video is all about hashtag new month new book series. So this is the part 1. Probably it is going to be a part 3, 4 क्योंकि I've read a very good book and इसमें बहुत सारा learning है. So the book which I read in the January मतलब नए साल में and I'm so grateful कि मैंने नए साल का शुरुआत ही इतने अच्छे बुक से करा है. So let me just show you the book is this is amazing. This is The Success Principles by Jack Canfield. The Success Principles by Jack Canfield. Amazing start of the new year. I'm so grateful for the book क्योंकि मैंने amazing start किया है नए साल का and एक नए mindset से क्योंकि यहाँ पे दिए गए points इतने valid है, इतने practical है and those are amazing. And also I've made a new notebook for it, new diary, ताकि मैं नए साल का जो भी कुछ learning है उसमें लिख पाऊँ, right? So let me start with the video. This is going to be a very good video and it is going to be helpful for you अगर आपका learning attitude है तो. Make sure करो जो भी आपने decide किया इस साल वो आप करके दिखाओ. It should be your last year for success. मतलब आप बहुत अच्छे से अगर सक्सेसफुल होना है तो आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा इस साल. सो सक्सेस प्रिंसिपल सबसे पहला पॉइंट ही शुरुआत है. यू कैन हायर समवन टू डू योर पुशअप्स फॉर यू. मतलब आप जिम में जाके आप ये नहीं बोल सकते कि भाई तू मेरे पुशअप्स कर ले एंड मुझे बॉडी मेरी बन जाएगी. नॉट पॉसिबल. सेम लाइक दैट सक्सेस के लिए आपको खुद को ही काम करना पड़ेगा. कोई भी आपका जिगरी दोस्त, आपका क्लोजेस्ट फ्रेंड, आपका फैमिली रिलेटिव, कोई भी आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकता. सो चैप्टर नंबर 1 जो है इट इज़ द फंडामेंटल ऑफ सक्सेस. फंडामेंटल ऑफ सक्सेस में है कि आपके सक्सेस का फंडामेंटल क्या होना चाहिए. तो वहाँ पे जो है उन्होंने 67 प्रिंसिपल्स पे ये पूरा बुक बनाया है. लेट मी जस्ट शो यू द साइज ऑफ द बुक. यू कैन सी ऑलमोस्ट 550+ पेजेस है. 550+. अमेजिंग. थोड़ा भी बोर नहीं हो रहा है पढ़ने के लिए. अमेजिंग. आई एम हाईली रिकमेंडिंग यू दिस बुक. सो प्रिंसिपल नंबर 1 है बहुत ही ब्यूटीफुल. टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ. इट्स रियली इंपॉर्टेंट. अब क्या करते हो ना आप आपकी लाइफ में, अब फॉर एग्जाम्पल आपको जॉब नहीं मिल रहा है, ठीक है, या फिर आपको एडमिशन नहीं मिल रहा है, आप क्या करते हो आपके पेरेंट्स पे, आपके फ्रेंड्स पे, आपके MD पे डाल देते हो कि यार ये अच्छा ही नहीं है. मतलब इसने अगर ये किया होता मेरे लिए तो मैं ये बन जाता. इसने अगर वाई आर यू ब्लेमिंग एवरीवन बिकॉज ऑफ यू आर नॉट गेटिंग अ सक्सेस. आपको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, राइट? अगर फॉर एग्जाम्पल आप बुक नहीं पढ़ पा रहे तो वो आप ही हो जो आपको बैठ के पढ़ना पड़ेगा. वो आप ही हो जो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो फ़ोन में, राइट? सो टेक 100% ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सक्सेस का बहुत बढ़िया प्रिंसिपल उन्होंने दिया है. अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहले बी कमिटेड दैट कि मैं मेरा खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, राइट? अब आपके लाइफ में आप 3 ही कंट्रोल कर सकते हो 3 चीज़ों को. पहला होता है आपका थॉट्स जो आप सोचते हो. देन है आपका इमेजेस जो आप विजुलाइज करते हो. मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जो रील आप स्क्रॉल कर रहे हो ना वो आप विजुलाइज करते रहोगे अगर वो बार बार देख रहे हो तो से गुड कंटेंट. ओके. थर्ड है आपका एक्शन जो आप ले रहे हो. अब ये भी नहीं है कि जस्ट बुक पढ़ना या फिर रील देख रहे हो लेकिन मैं एक्शन नहीं ले पा रही हूँ. सो आई एम अनसक्सेसफुल अल्टीमेटली, राइट? नो सॉरी. सो या दैट्स द थिंग. नाउ आप ये 3 चीज़ें मतलब आपके सोच विचार थॉट्स, आपका विजुअलाइजेशन जो आप सोच रहे हो एंड आपके एक्शंस जो आप ले रहे हो, कृतियाँ जो आप ले रहे हो, उस पर ही आपका लाइफ डिपेंडेंट है या फिर उस पर ही आप क्या हो ये डिटरमाइन करता है, राइट? अब द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इवेंट प्लस रिस्पॉन्स इक्वल टू आउटकम. किसी भी चीज़ पे इवेंट इज लाइक सिचुएशन. कोई भी सिचुएशन है प्लस आपका रिस्पॉन्स, आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो. कोई भी चीज़ हो रही है आप किसी और पे ढकेल रहे हो. सो दैट्स योर रिस्पॉन्स ब्रो. एंड नेगेटिव रिस्पॉन्स एंड पॉजिटिव रिस्पॉन्स वो भी आप पे डिपेंड है, राइट? एंड देन इक्वल टू आउटकम. देन आपका रिजल्ट आना चालू हो जाता है. ओके. इफ यू डोंट लाइक योर आउटकम चेंज योर रिस्पॉन्स नाउ. अगर आपको लग रहा है कि ये मुझे नहीं चाहिए तो आपको आपका रिस्पॉन्ड करने का तरीका चेंज करना पड़ेगा. ओके. प्रिंसिपल नंबर 2 इज बी क्लियर व्हाई आर यू हियर. अब देखो एनिमल्स भी है, बर्ड्स भी है, बट इन लोगों की कुछ विजन नहीं है. ओके. विजन नहीं है इन द सेंस उन्हें कार मर्सिडीज नहीं चाहिए, उन्हें बंगलो नहीं बांधना है, राइट? ये ऐसे कुछ गोल्स नहीं है, राइट? बट एज ए ह्यूमन आप पहले डिसाइड करो, क्लियर करो लाइफ में व्हाई आर यू हियर. एज ए ह्यूमन ही क्यों आपका बर्थ हुआ है,
मतलब यू हैव दैट पोटेंशियल दैट कि आप कुछ कर सकते हो लाइफ में, बट क्यों, क्या, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो इसमें उन्होंने 2 एक्सरसाइजेस दी है। पहला, फर्स्ट एक्सरसाइज टू क्लैरिफाई योर पर्पस। आपको पहले आपका उद्देश्य डिसाइड करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा दैट व्हाट आई वांट इन माय लाइफ। ओके, तो आपको लिस्ट बनानी है जो चीज़ें आपको खुश रखते हैं एंड जिंदा मैं हूँ ऐसी वाली फीलिंग देती है, ठीक है। इट मीन्स जो आप अच्छा कर रहे हो उसके बारे में बोल रही हूँ। देन सेकेंड इज, अब मेरा भी बता देती हूँ मैं। सो द काउंसलिंग, आई लव टॉकिंग टू पीपल, आई लव काउंसिल, आई लव टू काउंसिल पीपल, दैट्स माई लव, दैट्स अमेजिंग टू डू इट, ठीक है। सेकेंड है, व्हाट आर द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ दिस एक्सपीरियंस। आपको एनालाइज करना है कि जो मुझे आपको पसंद है, जो आपको करने में जिंदापन की फीलिंग देता है, मेक श्योर करो वो उसमें से आपको क्या कॉमनली आपको अनुभव आप ले रहे हो, कॉमनली आप क्या एक्सपीरियंसेस ले रहे हो। जैसे कि हैप्पीनेस, मैंने आई यूज टू काउंसिल पीपल, मेरे को बहुत बढ़िया लगता है, मुझे भूख भी नहीं लगती थी, दैट्स माई हैप्पीनेस। अब आपको राइट डाउन करना है पर्पस ऑफ योर लाइफ। वहाँ पे एक एक्टिविटी, बढ़िया से एक्टिविटी ली है कि आपका स्किल प्लस आपको करना क्या है और उस स्किल को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो टू मेक पीपल सक्सेसफुल, राइट। अब मैंने यहाँ पे लिखा है काउंसलिंग के थ्रू मैं कैसे लोगों को हेल्प कर सकती हूँ इन टर्म्स ऑफ देयर हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ देयर एजुकेशन, ओके। एंड देन आई गॉट माई पर्पस ऑफ माई लाइफ। देन है प्रिंसिपल नंबर 3 जो है डिसाइड व्हाट यू वांट, राइट। अब आपको डिसाइड करना है दैट व्हाट यू वांट। अब आपको नींद से भी उठा के अगर किसी ने बिठा दिया तो यू शुड नो दैट व्हाट आई वांट इन माई लाइफ। जैसे कि मुझे पता है, क्या आपको पता है आपका वांट क्या है, व्हाट यू वांट। तो यहाँ पे उन्होंने बढ़िया सा एक्टिविटी दी है, मेक एन आई वांट लिस्ट। सो आई हैव मेड अ लिस्ट हियर, पूरा पेज भर के मैंने लिस्ट बनाया। आई वाज सो कंफ्यूज कि मुझे पता है कि व्हाट आई वांट, बट उन्होंने बोला है कि 30 ऐसी चीज़ों को लिखो जो आपको चाहिए आपके लाइफ में और जो आपको करना है आपके लाइफ में। देन उन्होंने बताया कि आपको कौन सी ऐसी चीज़ें चाहिए, जो ऐसी कौन सी 30 चीज़ें करनी है एंड आपको मरने से पहले ऐसे 30 चीज़ें जो क्या बन के दिखाना है। जैसे कि आई वांट टू बी अ मिलियनेयर, आई वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, आई वांट टू बी अ काउंसलर, लाइक दैट, ओके। बट मैं वहाँ पे 12 ही लिख पाई हूँ, मतलब बहुत सोच साच के, है ना। एंड देन है 20 things I love to do. This is amazing activities guys. Make sure you wanna do it. अगर बुक भी नहीं पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट बैठ के एक बार लिखो कि मुझे क्या चाहिए लाइफ में। एंड मेक श्योर, देखो बिलीव ऑन इट फॉर श्योर इट्स गोना हैपन। क्योंकि देखो बुरा सोचने से क्या ही हो रहा है लाइफ में, राइट, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मेक श्योर यू शुड थिंक पॉजिटिव। अब मैंने इवन मेरे भी बहन को भी ये एक्टिविटी दिया है कि भाई सोच तुझे क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट। 20 things I love to do, क्या करना पसंद है। क्रिएट योर फ्यूचर फ्रॉम योर फ्यूचर, नॉट फ्रॉम योर पास्ट। सो what I wanted to say, so bold, create your future, मतलब आपका भविष्य आपके भविष्य से ही बनाओ, आपके भूतकाल से नहीं, राइट। अब आप वही सड़े हुए मरे हुए थॉट्स लेके लाइक यार मेरा पास्ट में ये हुआ है, मेरा इसके साथ ब्रेकअप हुआ है, मेरी डोंट नीड टू डू दैट। आपको फ्यूचर पे फोकस करना है, आपके प्रेजेंट पे फोकस करो, आपके फ्यूचर बन जाएगा अगर आप प्रेजेंट पे काम अच्छे से कर रहे हो तो। प्रिंसिपल नंबर 4 इज लाइक बिलीव इट्स पॉसिबल। यस, आप खुद ही विश्वास नहीं करोगे तो पूरी दुनिया तो आपको खा कर मार देगी, है ना। तो बिलीव इट्स रियली पॉसिबल, क्योंकि बहुत सारी यूट्यूब पे चीज़ें हैं, बहुत सारे सक्सेसफुल पीपल है जिन्होंने कुछ करके दिखाया जब लोग उन्हें पागल बोल रहे थे। एंड इट्स अ गुड साइन जब आपको लोग पागल बोलते हैं। तो आई होप मुझे भी लोग पागल बोले एंड आई विल बिकम अ सक्सेसफुल, सुपर सक्सेसफुल। बट पागल बोलना इज नॉट द थिंग, जब आप पॉजिटिव चीज़ों कर रहे हो वो मैं बोल रही हूँ। प्रिंसिपल नंबर 5 इज बिलीव इन योर सेल्फ। यस एब्सोल्युटली, लोग मुझ पर बिलीव करें दैट आई कैन बिकम अ गुड एंटरप्रेन्योर, आई कैन बिकम बेस्ट एंटरप्रेन्योर, एंड मुझे खुद पे ही सेल्फ डाउट, नो आई कांट, आई कैन बी अ गुड एम्प्लॉय, नो इट्स नॉट गोना हैपन। तो इट्स नेवर टू लेट, यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट ने बहुत बढ़िया समझाइए। इट्स नेवर टू लेट एंड यू आर नेवर टू यंग टू स्टार्ट। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे भाई अब मैं 25-30 का हो गया हूँ, आई हैव टू फोकस ऑन माई करियर, अगर मैं अभी मेरे पैशन पे काम करता रहूँगा तो मैं बहुत अभी लेट हो चुका हूँ। नो, नॉट एट ऑल। ये आप खुद ही क्यों जज कर रहे हो खुद को कि मैं बहुत लेट हो चुका हूँ, नॉट एट ऑल। सेकेंड है यू आर नेवर टू यंग। अब देखो वहाँ पे इतना बढ़िया उन्होंने एग्जाम्पल दिया, एक कोई स्टूडेंट जो जस्ट 10 years old, he was 10 years old and he owns 4 real estate properties at the age of 10, and look at us, right, we are like so मतलब बहुत पीछे हैं हम, right, so you are not too young to start, you are never too young to start। तो अब ये भी मत सोचो मैं बहुत ही छोटा हूँ, I'm just 20, I'm 17, नो भाई, लोग उस उम्र में खुद के पहले बुक लिख रहे हैं, उस उम्र में खुद का पहला व्लॉग बना रहे हैं, सो डोंट थिंक ऑन इट। प्रिंसिपल नंबर 6 यूज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अमेजिंग, मैंने अभी अट्रैक्शन इज रियली इंपॉर्टेंट, अट्रैक्शन इज द थिंग। जहाँ पे पहला स्टेप दिया है आस्क फॉर व्हाट यू वांट, नॉट व्हाट यू डोंट वांट। अब लोग बहुत ही बुरी चीज़ें करते हैं, अब मुझे जो चाहिए मैं वो अट्रैक्ट नहीं करती हूँ, मुझे जो नहीं चाहिए मैं उसके बारे में सोच रही हूँ, तो वही अट्रैक्ट होगा लाइफ में। स्टेप नंबर 2 इज बिलीव दैट यू विल गेट व्हाट यू वांट, देन टेक एक्शन। पहले सोचो, फिर अट्रैक्ट करो, उस पर विश्वास करो एंड देन वो
एक्शन आपका ऑटोमेटिकली होता जाएगा. इट्स डिसाइडिंग विद द कन्विक्शन व्हाट दैट यू वांट विल एब्सोल्युटली हैपन. कन्विक्शन होना चाहिए. अब व्हाट आई कैन गिव यू द एग्जांपल. कन्विक्शन अब फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम में हो एंड आपको लग रहा है कि मेरा एग्जाम तो डिफिकल्ट है बट आई हैव दैट कन्विक्शन कि मैं थोड़ा बहुत पास हो जाऊंगा. ओके एग्जाम का ठीक है, एग्जाम का छोड़ दो. फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ चीज़ चाहिए, गिफ्ट चाहिए ना, वो कन्विक्शन से सोचो, अंदर से एक वो कन्विक्शन आ रहा है, गट फीलिंग आ रहा है कि यस मुझे ये चीज़ चाहिए एंड दैट यू गॉट. राइट, ऐसा बहुत बार आपके चाइल्डहुड में हुआ होगा. तो एक्शन दो प्रकार की उन्होंने बताई है. फर्स्ट है ऑब्वियस एक्शन, सेकेंड है इंस्पायर्ड एक्शन. तो ऑब्वियस एक्शन में उन्होंने बताया यू डोंट नीड टू वेट फॉर द यूनिवर्स टू डिलीवर, इट्स ऑब्वियस यू मस्ट डू. लाइक टू लूज वेट, आपको एक्सीडेंट डाइट, मतलब अब आपको वेट नहीं करना. ऑब्वियस एक्शन मतलब क्या है, आपको वेट नहीं करना है कि मुझे कोई आके बोले या फिर यूनिवर्स का एक इशारा मिल जाए. नो, अगर आपको वेट लॉस करना है यू हैव टू फॉलो योर डाइट, यू हैव टू डू योर एक्सरसाइजेस. एम आई राइट. देन है सेकेंड एक्शन विच इज इंस्पायर्ड एक्शन, जहाँ पे आपको व्हेन यू रिसीव इनर गाइडेंस और इंट्यूटिव ओके एंड देन गट फीलिंग. एग्जाम्पल, अब आपको ऐसा हुआ होगा लाइफ में कि मुझे उस फ्रेंड से बात कर लेनी चाहिए, आई डोंट नो व्हाई आई एम मिसिंग हर, एंड आप इमीडिएटली कॉल करते हो और कुछ वो गट फीलिंग आता है. राइट, आपको एक गट फीलिंग आता है कि मे बी ये मेरे साथ आज होगा एंड वो हो रहा है. सो दैट इज कॉल्ड अ इंस्पायर्ड एक्शन. स्टेप नंबर 3 उन्होंने दिया है रिसीव व्हाट यू वांट बाय बिकमिंग अ वाइब्रेशनल मैच फॉर इट. वाइब्रेशनल मैच होने के लिए आपको खुद के पॉजिटिव इमोशंस, खुद की खुशी, अप्रिसिएशन एंड द वेरी इंपॉर्टेंट ग्रैटिट्यूड. हर बुक में ये चीज़ मैं पढ़ रही हूँ, ग्रैटिट्यूड. जब तक आप खुद की लाइफ में जो भी चीज़ें हैं उससे आप खुश नहीं रहोगे तब तक आपको नेक्स्ट कुछ एडवांस लेवल का मिलने वाला है नहीं. ठीक है, जिसकी एग्जाम्पल दिया है, अगर आपको आपके घर का मॉर्गेज भरना है एंड आपको मतलब मॉर्गेज, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको घर का रेंट भरना है एंड यू आर फीलिंग दैट कि यार मैं कैसे लाऊँ, मैं तो ब्रोक हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, अनटिल आप ये सोचो कि मैं एक अच्छा आई विल फाइंड अ वे टू पे माई रेंट्स, दैट इज़ गुड. ओके, ऑल्सो वाइब्रेशनल अगर मैच आपको बनाना है आपके लाइफ में तो आपको अफर्मेशन यूज करने चाहिए. राइट, अप्रिसिएशन, ग्रैटिट्यूड, दोज आर मस्ट, ऐसे जैक कैंफिल्ड बोलते हैं. प्रिंसिपल नंबर 7 है अनलीश द पावर ऑफ गोल सेटिंग. एब्सोल्युटली गोल सेटिंग करना पड़ेगा. एक्सपर्ट्स कहते हैं द साइंस ऑफ सक्सेस नो द ब्रेन इज गोल सीकिंग ऑर्गेनिज्म. वट एवर गोल यू गिव टू योर सबकॉन्शियस माइंड इट विल वर्क डे एंड नाइट टू अचीव. जो भी गोल मतलब माइंड में, अगर मैंने एक बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाया था द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, तो वहाँ पे मैंने बताया है कि जब मैंने गोल सेटिंग किया आई गॉट माई रिजल्ट्स. क्योंकि माइंड को अगर पता ही नहीं है क्या अचीव करना है तो वो तितर बितर जाएगा, वो कंफ्यूज होगा. What you think about and thank about is what you will bring about. Amazing. जो आप सोचते हो और जिस चीज़ को आप धन्यवाद करते हो, ग्रेटफुल रहते हो, वही आप आपकी लाइफ में ब्रिंग इन खींच लोगे. 3 essential success principle. Write down your goals, making a public declaration of it, and being accountable to another person such as coach, mastermind, grow. Do you have that kind of person in your life? अब यहाँ पे अमेरिका में एक स्टडी किया गया था बाय डेविड कोहल. वो कहते हैं 80% अमेरिकन्स को पता ही नहीं है उनके गोल्स क्या है, पता ही नहीं है कि उन्हें क्या चाहिए. 16% लोग ये कहते हैं कि उन्हें गोल्स तो है बट उन्होंने कभी लिखा ही नहीं है, मतलब मुझे चाहिए तो. अब देखो आपका माइंड बहुत सारी चीज़ें सोचता है तो आपको उसे याद नहीं रहेगा कि व्हाट यू वांट, तो यू शुड राइट द गोल्स. और लेस देन 4% बोलते हैं कि लेस देन 4% मतलब ऑलमोस्ट 3 to 4% लोग ही खुद के सपने लिखते हैं. और उससे भी 1% लोग ही, मतलब देखो 100 में से 80% ने तो पता ही नहीं है गोल्स क्या है, 60% को पता है गोल क्या है लेकिन वो कभी लिखते नहीं है. 4% से भी कम लोग बोलते हैं उन्होंने गोल लिखा तो है, लेकिन सिर्फ 1% मतलब 100 में से कितना 1% होता है, उतने ही लोग खुद के ड्रीम्स को रिवीव करते हैं, मतलब रोज़ देखते कि मैंने कितना अचीव किया. रीड योर गोल्स 3 times a day. जब अपने सपने लिखे, अब आप वो डायरेक्ट 2027 में ओपन कर लोगे, कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि माइंड को पता ही नहीं है इस मंथ में क्या अचीव करना है, उस मंथ में क्या करना है. सो जब भी आप रिटर्न कर रहे हो अपने गोल्स को, आई जस्ट शो यू. आई नोट हियर, आई मेड अ लिस्ट हियर. सो आई वांट टू अचीव 9 गोल्स दिस ईयर एंड मैं हर रोज़ से अफर्म भी कर रही हूँ. ठीक है, 3 बार आपको पढ़ना है. क्रिएट अ गोल्स बुक. इट्स अमेजिंग. मेरे पास है खुद की, थैंक गॉड टू माई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जिन्होंने मेरा गोल्स ड्रीम बुक बनवा के लिया है. यस, सो टेक द टाइम टू मेक अ लिस्ट ऑफ 101 गोल. 101 गोल्स आपको बनाना है एंड यूल गेट अ रिजल्ट्स. एटलीस्ट सोचो तो क्या चाहिए लाइफ में. सो थैंक यू सो मच फॉर द पार्ट 1 ऑफ #new month and new book series. So बाय, थैंक यू.